हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज मैं जो जानकारी जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आई हूँ वह यह है कि अक्षय तृतीया किस दिन है, किस दिनांक को है और इसका जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है। और इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्या करने से हमारी जो सुख समृद्धि है वह बढ़ती रहेगी और विष्णु भगवान और श्री माता लक्ष्मी की जो कृपा है वह हमें प्राप्त होती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह विषय। और यह टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जो भी आंखें मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया यह 3 मई दिन मंगलवार के दिन है और इस दिन अक्षय तृतीया का जो प्रारंभ है वह सुबह 5:18 से हो रहा है और से 4 मई को 7:12 तक है। यानी कि जो पूरा महत्व है वह है 3 मई को। 3 मई को अक्षय तृतीया पूरी तरह से है, तो इसी दिन हम अक्षय तृतीया को मनाएंगे। और इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं और व्रत करने से बहुत अनंत गुना इसका फल मिलता है। जो भी हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, उन सभी चीज़ों का जो फल है वह अक्षय होता है। जैसे कि नाम ही है अक्षय, यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। इस दिन किए गए सभी पुण्य कर्मों का, दान का कभी भी क्षय नहीं होता। उसका जो पुण्य है, फल है, वो हमें अवश्य ही मिलता है। इस जन्म में तो मिलता ही मिलता है। इसके ही साथ साथ जो हमारा अगला जन्म होता है उसमें भी हमें इसका जो पुण्य फल है वह मिलता है, क्योंकि इसका जो किया गया दान है या पुण्य है या तप है, जप है, कोई भी साधना है, हवन है, इन सभी चीज़ों का जो फल है वह कभी क्षय नहीं होता है। और इस दिन बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी खरीदारी करने से हमें उसका जो परिणाम है बहुत ही शुभ मिलता है, बहुत ही सकारात्मक होता है। क्योंकि अक्षय तृतीया अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शुद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य, कोई भी नया कार्य, वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। और इस दिन किसी भी नए कार्य की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें वाहन लेना है, आभूषण लेना है या कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना है, तो आज का जो ये मुहूर्त है अबूझ मुहूर्त कहलाता है। और इस दिन किया गया कोई भी जो कार्य है वह हमें बहुत ही शुभ और सिद्ध परिणाम देता है। तो आज के दिन जो है हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले जो व्रत करते हैं उनको तो प्रातः काल में उठना ही उठना है। जो नहीं भी करते उन्हें भी उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले जो कार्य करना है वह यह है कि अपने घर में जो भी हमारे भगवान हैं वहाँ पर मंदिर में उनकी अच्छे से विधि विधान से पूजन अर्चना करना है। और आज के दिन हमें श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजन अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए तथा उन्हें फूल के रूप में हमें सफ़ेद कमल अगर मिल जाए तो बहुत शुभ है। नहीं मिलता तो जो सफ़ेद गुलाब का फूल है या पीला ही गुलाब का फूल मिल जाए वह भी हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। या फिर जो भी हमारे पास घर में सामग्री उपलब्ध है, धूप दीप नैवेद्य, फल फूल जो भी है, हम उनसे भी उनकी अच्छे से पूजा कर सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ होती है पूजा में वह होती है हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति। क्योंकि ये तो सबसे अति आवश्यक चीज़ है। ये चीज़ होती है तभी हमारी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। अथवा हम कितना भी कुछ भी चढ़ा दें, किंतु अगर हमारे मन में वह भाव नहीं है, वह सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो भगवान उस चीज़ को लेते ही नहीं हैं। इसलिए सबसे जो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है वह हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना। और से इसके अलावा हमें जो कार्य करना है वह है, जैसे कि हमारे घर में आभूषण होते हैं, जो भी हमारे गहने हैं उनकी हमें पूजा करनी है। और आज के दिन आभूषण जरूर लाना चाहिए। अगर हो सके, हमारी पॉकेट अलाउ करती है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई आभूषण हमें अवश्य लाना चाहिए। और से उस नए गहने की भी, हमारे जो पुराने गहने हैं उन्हें धो करके
रखना है पहले से, और पुराने गहनों के साथ में जो हमारा नया भूषण है उनकी भी पूजन अर्चना करनी है। और पूजन अर्चना करने में जो सबसे अति आवश्यक चीज़ है वह मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारे घर में केसर है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो हल्दी तो हम सभी के घर में होती है, हल्दी से पूजन अर्चना करनी है। और भगवान को पीले रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं, गुलाब के जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं वो चढ़ा सकते हैं। और इस दिन खीर अवश्य बनाना चाहिए। कहते हैं कि माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, और खीर का अगर हम उन्हें भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है, और हमारे घर में वो हमेशा विराजमान रहती हैं, क्योंकि वह उनके सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु है। और इसके साथ ही साथ हमें जो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है वहाँ पर हल्दी और केसर से, केसर जैसे मैंने कहा अगर है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हल्दी तो रहती है हम सभी के घर में, हल्दी से हम स्वस्तिक जरूर बनाएं। जहाँ हमारा मंदिर है वहाँ भी बनाएं, और से जो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है वहाँ पर भी। इससे जो सुविधा है वह बनी रहती है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर के द्वार पे स्वस्तिक है, कोई भी मंगल चिन्ह बने रहते हैं, तो उस घर में जो भी सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, दैवीय शक्तियाँ होती हैं, वह निश्चित रूप से प्रवेश कर जाती हैं, और जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बाहर से ही चली जाती हैं। क्योंकि ये भगवान के आगमन के लिए हम यह सब चिन्ह बनाते हैं कि हे भगवान आप हमारे घर में आइए। तो जो भी सकारात्मक शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियाँ हैं, वह हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं, और हमारे घर को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती हैं, खुशियों से परिपूर्ण कर देती हैं। और अभी मैंने आपको एक चीज़ जो है वह नहीं बताई है कि आज के दिन हमें पीले रंग के वस्त्र अवश्य ही पहनना चाहिए। पीले रंग का अगर आसन मिल जाए तो उसमें बैठ कर के पूजन करें, और अगर नहीं भी मिलता है तो जो भी है हमारे पास उसमें बैठ सकते हैं, किंतु जो वस्त्र हैं वो हम पीले रंग के धारण करें। इससे जो है विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो उन्हें करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें दान का बहुत महत्व है। आज के दिन हमें जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि हम अनाज का दान कर सकते हैं, घड़े में पानी भर करके जल का दान कर सकते हैं, क्योंकि जल के दान का आज के दिन बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो जल का दान हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भी हमारे घर में फल है, फ्रूट्स हैं, नैवेद्य हैं, या और भी जो भी चीज़ें हम दे सकते हैं, छाता है या कि चप्पल है, जैसे गर्मी है, किसी को अगर हम चप्पल का दान करते हैं, नई चप्पल ला करके, तो उससे भी हमें बहुत राहत मिलती है। कहते हैं ये सभी चीज़ें जो भी हम दान करते हैं वो सब हमारे लिए रखी रहती हैं, अगले जन्म में हमको ज़रूर मिलती हैं, और इस जन्म में भी उनका जो उपयोग करते हैं उनकी दुआएं तो मिलती ही मिलती हैं हमको। तो इस दिन दान करना चाहिए, और से दान के साथ साथ अच्छे कार्य करना चाहिए। किसी के लिए भी हमें अच्छी दुआओं का संकलन करना चाहिए, उन्हें अच्छी दुआएं भेजना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें कर कर के हम अपने जीवन में प्रगति ला सकते हैं, सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो आप भी अगर ये सारे उपाय हैं, कुछ भी इनमें से एक भी उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये थी एक जानकारी कि अक्षय तृतीया कब है और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि अक्षय तृतीया 3 मई को है, और 3 मई को प्रारंभ हो रही है सुबह प्रातः काल में 5:18 से 4 मई की सुबह 7:12 तक। तो 3 मई को मंगलवार के दिन अक्षय तृतीया है, और इसी दिन इसका सिद्ध और से शुभ मुहूर्त है। और इस दिन जो भी हम नया कार्य करेंगे, जो भी किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो उसका जो फल है वह हमें निश्चित रूप से बहुत ही सुखद मिलता है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस दिन आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, और अपनी जो कष्ट है उसको मिटा सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, और से सभी लोग खुश रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ फिर एक नए और से ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।